हेलो, वेलकम बैक टू एआई यूपिक चैनल। आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे ईवेल के बारे में बात करना चाहते हैं कि मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार का ईवेल वर्क करेगा। और हम पिछली वीडियो में हमने इंटीजर भी देखा था, स्ट्रिंग भी देखा था, यूज़र इनपुट देखा था। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूज़र से किस प्रकार का डेटा लें। यदि आप यूज़र से इंटीजर लेंगे तो इंटीजर ही वो पुट करेगा, यदि आप उससे स्ट्रिंग लेना चाहेंगे तो वो स्ट्रिंग ही वो इनपुट करेगा। और उसके रिस्पेक्ट में वो कैलकुलेशन अपना करना चाहता तो ताकि आपका जो कोडिंग है वो आपके ऊपर ही सारा जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे आप उस यूज़र से लेना चाहते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज करते हैं अपने VS कोड पे चलते हैं और VS कोड में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा ईवेल किस तरह से वर्क करता है। हम लोग अपने आ गए हैं अपने VS कोड पे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके रखा हूँ ऑलरेडी। तो eval functions python is used to evaluate a string as a python expression. It parses the expression passed to this moment and executes python expressions passed as a string. तो इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो डायनामिक कैलकुलेशन व्हेन यू नीड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन यूजर इनपुट अ डायनामिक डेटा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को भी करेगा, डेटा टाइप्स को एग्जीक्यूट करेगा। जो कि अगर आप स्ट्रिंग देते हैं इनपुट ईवेल के साथ तो शुड बी स्ट्रिंग कंटेनिंग अ वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन यूज। आप इसको पढ़ते रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में चलता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ कि हम लोग कैसे वर्क इसको ऑलरेडी करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक एक ए नाम की वेरिएबल्स में मैंने 15 ऐड किया है। और यहाँ पे यदि आप इसको इंट अभी ना करके यदि आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आपको एरर देगा। कैसे एरर देगा? जैसे कि मैं यहाँ पे 12 किया, 12 यहाँ पे लिया तो ये 15 कर दिया। अब मैं इसको दोनों को आपस में प्लस करना चाहूँगा तो क्या प्लस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो डेटा है ऑलरेडी यहाँ पे हम इनपुट में स्ट्रिंग ले रहे हैं और ये हमारे पास इंटीजर है। तो इन दोनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें यहाँ पे एक इंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इंट फंक्शन। अब यहाँ पे हम 12 करते हैं। अब ये इसका हम दोनों को आपस में हम प्लस करते ए और प्लस बी को तो 27 आ गया। इसी तरह आप चाहते हो कि हम एक इनपुट फंक्शन ले, इंटर करें और उससे हमें आपस में उसका जो रिजल्ट वैल्यू है वो देखना चाहते हैं। पर इवेल क्या काम करता है कि वो आपस में प्लस का काम करता है। हम यहाँ पे 12 लिए यहाँ पे और हमने 12 इंटर किया तो ये 12 क्या है? 6 है ना। तो हमने यहाँ से 6 ले लिए, इससे 12 ले लिया। और अब ईवेल को हम चेक करेंगे कि हमारे ईवेल जो है वो आपस में कैसे कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो हम वो चीज़ देखते हैं। हमने एक रिजल्ट जो वेरिएबल्स यहाँ ये और ईवेल नाम का जो हमने फंक्शन यहाँ पे यूज किया और ए के साथ, और इसका हमें कितना मिलेगा? हमें 12 मिला है और हमें ये मिल जाएगा कितना? 6। क्योंकि 12 तो हमने लिया हुआ है यूजर इनपुट से और हमारे पास डेटा क्या है? 6। तो 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब एक चीज़ दूसरा देखते हैं कि अब हम यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल्स हमने बनाया, इवेल फंक्शन लगाया। यहाँ पे हमने 2 + 6 + 6 कर 2 + 4 + 6 करना है। तो यानी मतलब कि 6 4 10 2 12। तो यहाँ पे 12 है। तो हम इसको एक बार चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या करते हैं? 6 + 2 1 + 7 + 3। हम यहाँ पे ये कर देते हैं तो क्या हमें ये आंसर मिलेगा? देखिए 7 1 8 8 5 13 13 3, हाँ 13 3 16। तो ये हमें इवन फंक्शन के साथ आप यहाँ पे स्पेस भी कर सकते हो और स्पेस नहीं भी करोगे तो भी काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आप पाइथन में एक बहुत बढ़िया मिलता है जो कि अगर फ्लेक्सिबल और रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे जो हमारे ए वेरिएबल्स है। अब इसका डेटा टाइप चेक करेंगे। ऑलरेडी वो इंट आएगा। क्यों? क्योंकि इवल फंक्शन लगाओ। इवल फंक्शन क्या करता है? ऑलरेडी वो सारी वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर देता। अगर आप इनपुट के साथ, मैंने पीछे दिखाया था कि वहां पे उसके भी चलते हैं हम पीछे, हमने यहाँ पे चलते हैं। हम इसका एक ही डेटा टाइप चेक करते हैं। किसकी? टाइप टाइप ए। हमने ए की टाइप क्या चेक करेंगे? इंटीजर की। अब हम इसको रन करते एक बार। हमने यहाँ पे 12 भी किया, इंटर किया, इंटीजर लिया। हम यहाँ पे इसको भी चेक करते हैं। ये देखो ए की वैल्यू स्ट्रिंग आ गई। ओके, अब इन दोनों को हम यहाँ पे हम प्लस करते हैं आपस में दोनों को।
तो वो 18 आ गया, क्योंकि इवल फंक्शन ऑलरेडी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे बेनिफिट इवल के फंक्शन के साथ हमें मिलती है। और हमने डेटा टाइप भी चेक कर लिया यहाँ पे। एक मान लो कि हमने 6 में स्टोर कर रहे हैं और हम इवल फंक्शन एक लगा रहे हैं नीचे से, और उसमें हम चेक करते हैं कि 6 + 6 कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 + 6 को आपस में इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो हम यहाँ पे इवल में फंक्शन कुछ भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे एक और लगा देते हैं, 7 लगा दिए, तो हम 7 स्पेस दे दें, तो ये आ गया। ठीक है, 7 × 6 = 13 × 6 = 19। तो इवल फंक्शन जैसे लगाते हैं वैसे ये पूरा का पूरा है। तो ये डबल कोट सिंगल कोट के डबल कोट के अंदर है। तो ये तो हो गया, एक हमें स्ट्रिंग हो गया ना। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट कर, जैसे इवल फंक्शन लगा वैसे ही ये बन गया हमारा स्ट्रिंग इंटीजर बन गया। तो जैसे कि हम और दूसरा बात आगे चल के देखते हैं। एक हमने इवल फंक्शन ए वेरिएबल्स में लगाया, हमने इसका लेंथ लगाना चाहते हैं, और हमारे पास क्या है, हेलो वर्ड हम ले रहे हैं। हम हेलो वर्ड को जगह में अपना नाम मैं कर देता हूँ, अपना ही नाम कर दे, देख लीजिए सिद्धनाथ मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे तिवारी भी करूँ, क्यों 17 आ गया। एक यहाँ पे और होना चाहिए जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्यों 17 क्यों हो गया, 17 क्यों हुआ, आप कमेंट में करके बताना। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है ऑलरेडी, ये स्पेस भी कैलकुलेट करता है। ये स्पेस हम बंद कर दें, आप रन कर दें, 16 रही ना मजे की बात। ये है मैजिक। और ये पाइथन के अंदर ये बहुत अच्छी खासियत होती है कि किसी भी स्पेस को भी कैलकुलेट करता है 1 नंबर 1 पॉइंट। आगे हम चल के स्लाइसिंग करेंगे और भी आगे बहुत कुछ करेंगे, तो वहां पे आप देखोगे कि मतलब यार ये आगे से करने में क्या आता है, पीछे से करने में क्या आता है, बीच से करेंगे तो कैसे स्लाइसिंग करेंगे, तो ये भी सारी चीजें करेंगे। आज हमारा केवल पर्टिकुलर था स्लाइस, आज हमारा केवल पर्टिकुलर इवल फंक्शन के ऊपर था। तो हमने आज इवल फंक्शन हमने यूज किया, और अब हम आगे नया कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कुछ अच्छा सा, जहाँ पे आपका पाइथन में इम्प्रूव बढ़ जाएगी और ज़्यादा। तो इससे बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को पूरी की पूरी देखो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम आगे चल के हम लेके आने वाले हैं न्यू, कह सकते हैं कि आप अपडेट वर्जन, किसमें अपडेट हो रहा है, पाइथन अपडेट हो रहा है, न्यू टेक्निकल कौन कौन सा टेक आ रहा है, चैट जीपीटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसको चेंजेस कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये युग है कर्म प्रधान, कर्म से भाग्य बदल सकता है, कर्मठ यदि ठानो एक बार सूरज को निकल सकता है। तो यार आप लोग कर्मठ हो, आप पूरी तरह से आप सूरज को निकल सकते हो। तो आज देर मत करो, तुरंत उठो और लग जाओ अपने काम पे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।